ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया कौन हो गया टेक इक्वल टू कितना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहीं से आपने देख लिया कि इन नंबर्स को हम प्लस करके निकालेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपका एक टाइप ये हो गया ना, सेकंड टाइप, अगर सेकंड टाइप इस क्वेश्चन में तो ये सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि f इक्वल टू 6 है, देन हम ऐसे प्रोसीड करेंगे। क्या हुआ, फिर अगर f इक्वल टू यहाँ पे 7 दे दिया मान लो, ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि f इक्वल टू तो 6 होता है, यहाँ से आप देख रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं वहां पे क्या किया गया है, a ऐड किया गया है, तो यहाँ पे जो आएगा FON, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, a ऐड करके चलेंगे, तो यहाँ पे जितना जैसे इसका नंबर 6 है, देन यहाँ क्या करेंगे 7, 15 की जगह 16, इसकी जगह 15, देन एडिशन कितना आ जाएगा 38। इसी तरह से जब आप निकालेंगे तो इसका भी ऐसे ही निकालेंगे, सब में एक ऐड करते हुए जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको ये बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में ही दिया जाएगा, अगर जितना प्लस किया जाए जितना माइनस किया जाए वैसे ही आप इसको प्रोसीड करेंगे। अब कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेके चलेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये चलता है कुछ फिक्स एग्जांपल से लेके चलेंगे। नाउ फर्स्ट एग्जांपल कहां चल रहा है, ये ट्रांसलेट वाला घर से मार के क्या करते हैं भैया, हां ये तो सही चल रहा है। भाई सर अपनी अपनी कॉपी में करिए, ना इसकी कोडिंग की गई है, इसको बताया गया है BAT। अब पूछा जा रहा है ZXY, इसका बताइए क्या है, पहला क्वेश्चन ये है। रोड URTC, ये इसको कोड किया गया है, पूछ रहे हैं SWAN। फटाफट करिए, सबसे पहला काम आपका ही है कि आप पहले नंबरिंग इसकी लिख लीजिए, पहला काम आपका यही रहता है। इसके बाद आप इसकी नंबरिंग लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या प्लस किया गया है क्या माइनस किया गया है, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, उसके बाद फिर आप इसका निकाल के लिखेंगे कि इसका क्या है, ठीक है। सबका नंबरिंग लिखिए, फिर बताइए कितने का डिफरेंस है। आंसर अब बताइए, आंसर कितना आ रहा है,
अभी करके देख लेते हैं, पता चलेगा। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि इसकी कोडिंग कैसे आएगी। +3 सारे केसेस में आपको क्या दिख रहा है? +3। अब यहाँ पे देखिए, पहले इसकी नंबरिंग लिख लीजिए आप। S की कितनी है? W की 23। W और इसका याद करना बहुत इजी है। M का नंबरिंग होता है 13, W इसका रिवर्स होता है यानी 23, 13 23। इस तरह से माइंड में धीरे धीरे सेट होता है, एक का नंबरिंग ऐसा सेट होता चला जाएगा। इसका 1 हो गया, इसका 14 हो गया। ठीक है, अब 19 है, 19 में अगर +3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 22 का यहाँ पे देखिए कितना है? 3। इसके बाद 23 में +3 ऐड करिए, 26 देखिए यहाँ Z दिख रहा है। इसके बाद A का 1 दिख रहा है, 1 में +3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? सब में +3 ऐड कर रहे हैं। अब इसका क्या हो गया? 4, इसका 26, इसका 14 था, 14 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा? अब यहाँ पे देखो क्यू यानी, ठीक है, इस तरह से ये किया गया है। सबसे पहले आपको जब भी ये क्वेश्चंस दिए जाएं तो आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले उनका नंबर लिखो। इसके बाद जो उसे कोडिंग की गई है, अब इसको क्या रोड को कोडिंग के अकॉर्डिंग आपका ये सेट कर दिया गया है। कोड के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि इसका, अब इसमें देखना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। सबसे पहले आपको वो फाइंड आउट करना है। ये जरूरी नहीं है कि सब में +3 ही आएगा, ये भी ऐसा जरूरी नहीं होता है कि एक में आपने फाइंड आउट कर लिया कि +3 की गैपिंग है तो सब में आएगी, ऐसा नहीं होता है। सब में डिफर भी कर सकता है, जैसे इसमें पर्टिकुलर डिफर करेगा वैसे ही आपको इसमें डिफर करते हुए निकालना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए +3 होता है, यहाँ +4 होता, +5 होता, +6 होता, तो वैसे ही आप वहां पे भी करते, इसी तरह से यहाँ नंबरिंग में करते हुए तब निकालते। ठीक है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से निकलने लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। अब आंसर लिख दिया करेंगे, फिर मेथड आप बताइए किस तरह से आपने निकाला हुआ। नाउ थर्ड, बी क्विक, इसका किया गया है Z COSGAI। ठीक है, अब इसमें आपसे कह रहा है कि इसमें जो आपका थर्ड वर्ड है, थर्ड वर्ड में जो लास्ट वाला है इसका कोड क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। Y का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें समझने की बात ये है कि जैसे इसमें आपके इसमें गैपिंग है, आपको दिख रहा है कि B अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, लेकिन हम जब ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको एक ही मैनर में ले लेते हैं। तो पहले हम इसको पास लिख लेंगे, P E नाउ Q U I C K। अब हम इसके बाद देखेंगे कि इससे ये कैसे फाइंड आउट हुआ है, सभी को हम चेक करेंगे। देखो नंबर ऑफ वर्ड सेम है, सब में चेक करो, उसमें दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद आपको चेक करना है कि ये कैसे इसमें ऑब्टेन हुआ है, +2 है या -3 है या क्या है। तो आप इसमें जब इसकी नंबरिंग लिखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें -2 दिया गया है। एग्जांपल के लिए हम एक से देखते हैं, जैसे C है, यहाँ C का नंबरिंग कितना है? +3, A का कितना है? 1। ऐसे ही आप सारे केसेस में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? -2 होता हुआ दिख रहा होगा। सारे केसेस में देखिए 2 माइनस हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसको पूछा जा
25, 25 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 23, और 23 का कितना है? W। ठीक है, इसमें जब आप सबका लिखेंगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि सारे केसेस में -2 किया गया है। ठीक, सबका जरूरी नहीं है कि आपसे सबका पूछा जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर अल्फाबेट का पूछ लिया जाएगा। जिसका पूछा जाएगा सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि इसका कैसे है। जब आप इसको निकालेंगे उसी सिस्टमैटिक वे से आप इसका आंसर देंगे। इतने क्वेश्चंस लगा देंगे तो ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चंस इसमें रिवाइज हो जाएंगे इस चैप्टर में। KICK इसको कोड किया गया है KCIK। दूसरा है MAAN, इसकी कोडिंग हो गई है NAAM। नाउ थर्ड की पूछ रहा है गुड, GOOD, इसकी कोडिंग पूछ रहा है GOOD। ठीक है, अब ये देखिए कैसे आया है। जब आप फर्स्ट में देख रहे हैं तो फर्स्ट में आपको फर्स्ट और फोर्थ एक जैसा दिख रहा है, तो आपको ये देख के लग रहा है कि इन दोनों को तो आपको ऐसे किया गया है। ठीक है, आई को यहाँ किया गया, सी को यहाँ किया गया है, लेकिन इसका क्लियर नहीं हो रहा है। अब इसकी हिंट के लिए ये दिया हुआ है, जब हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए दोनों में डबल ए है, तो ये तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि ये इंटरचेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसको भी इंटरचेंज किया गया है, इस एम को यहाँ पे, इस एन को यहाँ पे, और ये बीच वाले इंटरचेंज हो ही रहे हैं, तो यानी ये जी कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, और ये डबल बीच वाले इंटरचेंज यहाँ के अकॉर्डिंग हो ही रहे थे, तो ये हो गया डबल ओ, नॉट दिस बी यहाँ जाएगा, तो इसका हो जाएगा DOOG। ठीक है, अगर एक से क्लियरिटी नहीं आती है तो हमें 2-3 इस तरह से अलग अलग दिए होते हैं, सबसे कुछ ना कुछ हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। जैसे हमने पहला वाला देखा तो हमें ये समझ में आ रहा था कि बीच वाले इंटरचेंज हो रहे हैं क्योंकि ये किनारे वाले सेम थे। जब इसको हमने देखा तो बीच वाले सेम थे लेकिन ये इंटरचेंज हो रहे थे, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए कि सारे बीच वाले इस तरह से इंटरचेंज हो रहे, किनारे वाले इस तरह से इंटरचेंज हो रहा है। वैसे ही हमने इसको कर दिया और हमारा आंसर हमको मिल गया। ठीक है, इसकी कोडिंग पूछ रहा है आपसे। अब इसका आंसर जिससे पूछेंगे वही बताएगा क्योंकि इसकी इजी क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से सबसे इजी क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं आपके पास
इसका आंसर कौन बताएगा? बताइए। 57 और 67 तो ऑप्शन में नहीं दिया हमने। 77 4 ऑप्शन कम है और ऑप्शन बढ़ा रहा है। कोई बात नहीं और कुछ कर लेंगे। चलिए पहले फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, इतना टाइम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो सबसे पहले देख के आपको ये पता चलना चाहिए कि जो वर्ड्स इसमें दिखाई दे रहे हैं ऑलमोस्ट यही वर्ड इसमें दिखाई दे रहे हैं। पहले देखते ही आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें जो वर्ड्स यहाँ है वही यहाँ है। इसका मतलब ये क्लियर है कि इसी में कहीं ना कहीं इंटरचेंज हुआ, कोई नया वर्ड नहीं बना है। इसका मतलब कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। तो ये आपको देखते क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये जो टी दिखाई दे रहा है कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ। तो आपको इतने में समझ जाना चाहिए कि इंटू कहाँ दिखाई दे रहा है। शुरू में जैसे 3 वर्ड्स आपने ले लिए, 3 वर्ड्स में या 2 वर्ड्स में ही देखना चाहिए पहले कि हो सकता है इतने में ही किया हो। कभी ज्यादातर क्रॉस 2 नंबर या 3 नंबर में करते हैं। कभी ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि यहाँ की क्रॉसिंग यहाँ या तो करेंगे तो पर्टिकुलर रिवर्स कर देंगे, नहीं यहाँ का यहाँ ऐसे करते हुए चले जाते हैं, इस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से क्रॉस किया है, इसको यहाँ क्रॉस किया है, इसको यहाँ किया है, इसको यहाँ किया, इसको यहाँ किया, इसको यहाँ किया। देखिए ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है। जब हम इसको करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? ना ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये ए हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, ये टी यहाँ आ गया, ये टी यहाँ आ गया, और ये आर यहाँ। तो इसकी कोडिंग इस तरीके से। कोडिंग में हमेशा ध्यान देना चाहिए, जैसे आपका डॉट बना देते हैं, नंबर लिखोगे तो क्लियरिटी नहीं आएगी। जैसे इसकी क्रॉसिंग इसके साथ, सेकंड वन की इसके साथ, इसकी ऐसे, इसकी इस तरह से, ऐसे भी क्रॉसिंग कराते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जैसे 3 का पेयरिंग बना लिया, 3 का ले लिया, ठीक है, 3 का या 4 का ले लिया। अब उसमें इस तरह से कर दिया, इसको ये कर दिया, इसको ये कर दिया, इसको ये किया, इसको ये, इसको ये। अगर इसका बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो एज इट इज कर देते हैं। इस तरह से आपका क्या करते हैं, ये इंटरचेंज इस तरह से करते हैं। अगर ज्यादा है तो इस तरह से, कम है 2 का 3 का पेयर है तो इस तरीके से। वैसे एग्जांपल देखिए वहां था कि 2 का पेयरिंग कर रहे थे। इसका आंसर बताइए। 7 वाले कितने लोग हैं? हैंड रेज करें। इसका 56 आंसर, ठीक है। इसमें सिर्फ इसका नंबरिंग लिखा गया है और सीधे प्लस किया गया, रिवर्स नहीं किया गया। जब आप रिवर्स करेंगे तो नंबरिंग यहाँ पे सबकी चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि इसकी भी चेंज होगी, इसकी भी रिवर्स होके चेंज होके आएगी, इसकी भी चेंज होके आएगी। अभी हम एक क्वेश्चन आपको कराएंगे कि अगर एक दिया रहेगा उसके ही 3 तरह से नंबर दिए होंगे। अब वो 3 तरीके से किस तरह से निकल के आएंगे ये भी आपको अभी क्लियर हो जाएगा, अभी आगे कराओगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिंपल कुछ नहीं किया गया है, इसमें सबका नंबर्स लिखा गया है, उसको सिंपल ऐड कर दिया गया है। बस जैसे इसको ऐड किया गया तो जितना है वो लिखा, वैसे ही हमने सिंपल इसको ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ गया? 56। जिसका 57 आ रहा है एक बार रीचेक कर लो उसको, ठीक है। एनालॉजी में उस दिन मैंने ये सब पढ़ा दिया था आप लोगों को, किस तरीके से सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। जब एनालॉजी की क्लास इसने की होगी उसको ये सारा क्लियर होगा, तो फिर से बताने की इसको जरूरत नहीं है कि किस तरीके से कर रहे हैं। सिंपल एडिशन है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिर आपके ज्यादा नहीं हो पाएंगे ना, प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा।
अब आपको ये वर्ड दिया हुआ है, इसमें से 4 वर्ड्स बनाए गए हैं। आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा वर्ड इनसे मिलके बना हुआ है। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका देखो अभी तक कोई भी आंसर डी नहीं आया है। देखा, इस बार जो है हमने क्वेश्चन ऐसे सेट किए हैं, एक भी डी नहीं हो रहा। जब एनालॉजी सॉल्व कराया था सबके आंसर डी ही आ रहे थे। इसको देखो, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं आपके, तो सबसे करना सिंपल सा तरीका ये है कि जैसे आपने फर्स्ट देखा, अब फर्स्ट को बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऐसा कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जो डी वाला वर्ड है, देखिए इसमें नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब है इससे तो मिलके ये बना नहीं है। अब इसमें देखिए कोई वर्ड ऐसा है जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। एक एम वर्ड है जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो हमें आंसर हम 2 तरीके से करते हैं, या तो हम इसमें जो है उसको सर्च कर लें, या कौन सा नहीं हो सकता है हम उस तरीके से सर्च कर सकते हैं। दोनों पे सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें देखिए जितने वर्ड्स हैं उतने वर्ड्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, और इसमें कौन सा वर्ड है जो उसमें नहीं है? डी। ये डी वर्ड यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें ये क्लियर हो गया कि ये वर्ड इससे मिलके ही बना है, इन्हीं वर्ड्स को यूज करके बना है। ठीक है, यही लेटर्स यूज हुए हैं, बाकी जो है इन सब में अलग अलग लेटर्स यूज हुए हैं, यानी ये सब वर्ड्स इससे नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे ही करेंगे, सारे ऑप्शंस में से चूज करेंगे कि कौन सा लेटर इसमें नहीं मिल रहा है। जो नहीं मिलेगा 3 को सॉर्ट आउट कर लेंगे, बाकी जो एकदम सही दिख रहा है उसको एक बार चेक कर लेंगे उससे कि सारे लेटर्स उसमें हैं या नहीं है। गर्मी लग रही है क्या? नीचे वालों के तो पंखे चल रहे हैं, बैक बेंचर को आज फायदा हो रहा है। बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, कोई बात जब तक चलेगा चला। अभी पुराना भी कराना है आपको, पुराना में ये कॉन्सेप्ट रह गया, वो छूटा जा रहा है। देखते हैं इसको सबसे पहले कौन बताता है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि चीयरफुल का कोडिंग बताइए कि कौन से नंबर से चीयरफुल को कोड किया गया है। आंसर आ गया, फटाफट बताइए। दिखाई नहीं दे रहा पीछे का, रेड से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है ना, एक भी मार्कर ही नहीं चल रहा है। अब नहीं चल रहा है, हम सारे तुम्हारी मदद कर दिए। ये देखो
जिनको नहीं आया है एक बार समझ लीजिए। जैसे ये आपका पहला और दूसरा है, इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा वर्ड हमारा कॉमन है। पहले ये देखिए कौन सा है कॉमन, सी। और यहाँ पे नंबर देखिए, कोई एक नंबर दिख रहा होगा जो कॉमन है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। इसका मतलब है कि सी की कोडिंग किससे की गई है, 3 से। अब इसको और इसको देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ऑलवेज। और यहाँ पे नंबर कौन सा कॉमन है, 7। यानी ऑलवेज की किससे है कोडिंग, 7 से। ठीक है, हमने इसको कंपेयर कर लिया, इसको कर लिया। अब इसको करके देखिए कौन सा वर्ड कॉमन है, इस यहाँ है और कौन सा नंबर कॉमन है, 2। यानी इसका 2। अब आपके पास चेयरफुल का एक ही सेंटेंस है। ठीक है, तो आपका कोडिंग यहाँ पे 2 का पता चल गया, इस है, और 7 का पता चल गया, ऑलवेज। अब कौन सा बच रहा है, 8। सिर्फ 8 बच रहा है, यानी 8 का क्या होगा, चेयरफुल। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप दो सेंटेंसेस को लेकर देख लीजिए कि क्या कॉमन है, वर्ड कॉमन, नंबर कॉमन, वहां से देन अदर 2 को देखना है, फिर अदर 2 सेंटेंसेस जो निकल के आएंगे उसको देख लेना है। उसके बाद हमारा आंसर हमें पता चल जाएगा कि इसकी कोडिंग किससे है। अरे मन की आंखों से देखिए दिखाई देता है, आप लोगों को तो सब आता ही है, कुछ टफ थोड़ी ना है इसमें। ये तो सारा डिविजन पार्ट है आपका, कुछ नया नहीं, सब आप लोग को आता है। चलिए अभी इसके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। अभी आज जो है थोड़ा पुराना वाला करते हैं, जो पुराना रह गया है। अब देखते हैं आंसर कौन फटाफट बताता है। पहले ट्रिक समझ लीजिए, जिस दिन मैंने अलजेब्रा की क्लास ली थी तो कुछ बच्चे कह रहे थे इसका शॉर्ट ट्रिक बताइए, तो आज मैं उसका शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। पहले देखिए हर चीज को हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ते जाएंगे, उसके बीच बीच में ही जब हम उसका रिवीजन करेंगे तो मैं उसी में आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके लेवल के होंगे उसको भी उठा के बताऊंगी, क्योंकि एकदम से हम बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए शुरुआत ही नहीं आ रही है और हम एकदम से टफ क्वेश्चन उठा रहे तो नहीं समझ आएगा, इसलिए पहले इजी क्वेश्चन, फिर जब रिवीजन लेंगे तो उसके शॉर्ट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन दोनों चीज लेके तभी चलेंगे। अब ये सही चल रहा है, सही दिया गया, लेकिन बिल्कुल लास्ट में ये वाले क्वेश्चंस मैंने भी बताया था आपको। सबसे स्टार्टिंग में इसका वैल्यू जैसे निकालना था, आज हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि 1 मिनट में ही आप कैसे इसको कर सकते हैं। पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। जो इसमें मैंने बताया है आपको, जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस देन प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आपका जब ये केस प्लस प्लस का होगा देन क्या होगा, माइनस। अगर आपके ये 3 केसेस में प्लस ही रहेगा, यानी आपको सिर्फ लर्न करके क्या रखने की जरूरत है, प्लस प्लस के केस में माइनस, अगर कोई भी कंडीशन है देन प्लस। ठीक है, इसलिए मैंने इसको पूरा एक साथ कर दिया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये प्लस प्लस माइनस माइनस आप देखेंगे कहाँ, ये जो प्लस प्लस है एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये जो प्लस माइनस देखना है हमें यहाँ से देखना है, एक यहाँ पे क्या दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, दोनों केस में क्या है, प्लस प्लस है। इसका मतलब हमारा कौन सा केस निकल गया, पहला वाला। तो अब हमें जब ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ पे देखना है क्वेश्चन, यहाँ से समझेंगे स्क्वायर वाले में, क्यूब वाले में, पावर 4 में, पावर 5 में, सब में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो सबको वैसे ही लर्न करके रखना है। 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, आपका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, माइनस 2, 2 2 जा 4 माइनस 2, यही आंसर होगा आपका। बस कुछ करने की जरूरत
नहीं है। जब मैंने बताया था पूरा डिटेल बताया था आपको फॉर्मूला लिख के सब कुछ, लेकिन ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि किस तरह से आप 1 मिनट में निकालेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और देखिए फटाफट, अपने आप भी करके आंसर बताइए जल्दी जल्दी। अब सभी का आंसर जैसे ये पहला वाला है 4 स्क्वायर प्लस प्लस है यानी -2, 16 -2 14। देखो एक लाइन में आंसर आ गया ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन करने के लिए ये क्या लिखा है 3, तो 3 का स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ क्या होगा +2, कितना हुआ 11, ये इसका आंसर हो गया। नाउ थर्ड केस 5 का स्क्वायर, यहाँ क्या है प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या होगा प्लस, आ गया आंसर। देखो कितने में हो गया, ठीक है। अब क्यूब का देखते हैं। शॉर्टकट एक बार में इसीलिए नहीं बताया, नहीं तो आप लोग को लॉन्ग प्रोसेस पता ही नहीं चलता कि कैसे करना है। अब ये देखिए क्यूब के, अभी आपको हमने स्क्वायर के केसेस बताए, अब क्यूब के सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यूब और स्क्वायर, पावर 4 पावर 5, यहाँ तक थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस। हाँ साइन सब में सेम है, साइन ये जो साइन कन्वेंशन है आपका इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये सब में सेम रहेगा, बस यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट रहेगा ना। ये क्या लिखा है 3 का क्यूब -3 × 3। अब ये देखिए 3 × 3 कहाँ से है, एक 3 आपका ये है और एक 3 ये वाला है। ये जो क्यूब लिखा हुआ है वो ये है, और जो इसकी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 2 भी हो सकता था, तो हम यहाँ क्या लिखते 2 लिखते, बस इसी को सॉल्व कर देना है, आंसर हो जाए। अब ये प्लस है ये भी प्लस है, तो यहाँ क्या है माइनस, कितना आ रहा है प्लस माइनस ही आप लोग चेक करते चले ना, पता जब बड़ा बड़ा करना आ रहा है प्लस माइनस ही नहीं आ रहा है, इसीलिए आप ही लोग से पूछते हैं कि सही बता रहे हैं कि नहीं। उसमें भी 2-3 आंसर आ जाता है, इधर से 18 इधर से 17, कुछ चेंज हो गया आता है। अभी अपनी कॉपी फटाफट कर लीजिए 2-3 एग्जाम। पहले का आंसर 4 का क्यूब -4 × 3 कितना आ रहा है प्लस होगा, प्लस कर सही प्लस कर लेते हैं। अब आपको इसमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, एक तो साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, दूसरा स्क्वायर में हम क्या कर रहे हैं क्यूब में क्या कर रहे हैं, ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। इसका आंसर बताइए 3 का क्यूब, अब प्लस माइनस है तो यहाँ क्या आएगा +3 × 3
अब इसे करना है। अब यहाँ पे देखिए जो 4 है आपका, इसका मतलब है जो स्क्वायर वाला फंक्शन है उसको हमको 2 बार रन कराना है। स्क्वायर का आप समझ गए कि आपको जो भी नंबर दिया रहेगा उसको आपने किया, देन प्लस माइनस यूज किया, उसके बाद +2 या -2 कर देना है आपको। क्यूब वाले में क्या करना था, क्यूब करना था, प्लस माइनस कन्वेंशन यूज करना था, देन जो यहाँ वैल्यू दी हुई थी उसको क्यूब से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया, क्यूब का हो गया। अब पावर 4 में क्या करेंगे, पावर 4 में आपका 2 है, यानी एक बार हम स्क्वायर लगाएंगे, देन अगेन फिर से स्क्वायर लगाएंगे। तो ये वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर माइनस, अब ये प्लस प्लस क्या होगा माइनस 7 आया, ठीक है। बस इस वाले में हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो ये वैल्यू हमें मिली हुई है हम इसी को फर्दर लेके चलेंगे, जो वैल्यू हमें यहाँ पे ऑब्टेन होगी 7 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस, साइन कन्वेंशन हमेशा इसी के अकॉर्डिंग रन करेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ये माइनस हुआ, देन -2 47, ठीक है, ये आंसर हो गया। +4 वाले में आपको इस तरह से करना है, सबसे पहले जो वैल्यू यहाँ गिवन होगी उसमें आप इस तरह से स्क्वायर अपना रन करेंगे, फिर जो वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी उसी को लेके हमें यहाँ चलना है, फिर आगे प्रोसीड कर देना है। इसके 2 एग्जांपल्स कर लीजिए। दोनों के आंसर्स देख लीजिए एक बार। आप लोग करके बताइए, सारा हमें करके बता रहे हैं, तो आंसर बताइए बस अपनी कॉपी में लिख के करिए, अभी पूछेंगे तो बताइएगा, देखें किसका सही होता है। मैम 194 मुझे थोड़ी ना पता है, जो आंसर सबका मैच कर जाएगा, आंसर के पहले का कितना आ रहा है बटेन का स्क्वायर कितना होता है, कुछ ऐसा आ रहा है जिसका बताओ। ऐसा सही है, आ गया। अब ये ना हो कि ये बता दिया तो काउंट करना ही होता, वो दिन मत करना, उसे भी स्टडी करना है, इसे भी करना है। क्वेश्चंस आपके ऐसे सीधे सीधे नहीं आएंगे, ये तो मैंने ट्रिक बता दिया आपको कि अगर इसे सॉल्व करना है तो आप विदिन मिनट विदिन सेकंड कर लीजिए। हाँ 5 के बता रहे हैं, ये 5 के बता रहे हैं, सबकी ट्रिक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये सब ट्रिक सिर्फ एप्लीकेबल होती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओनली 5 टाइप 10 टेबल्स। ये जो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा चलता है, लेकिन ये जैसे ये ट्रिक है आपकी सिर्फ इस पे ही चलेगी और कहीं नहीं चलेगी। तो जो आपका ये ट्रिकी क्वेश्चंस होता है वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे लागू होता है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सब जगह चलता है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर माइंड में रखना।
5 को देखने से ये समझ में आना चाहिए कि 2 3 यानी हमें एक बार स्क्वायर एप्लीकेबल करना है, एक बार क्यूब एप्लीकेबल करना है, इतना माइंड में सेट रखना है। तो ये है हमारा 3 का स्क्वायर, अब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, देन माइनस 2 कितना आ रहा है 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्यूब अप्लाई करना है। तो 3 का क्यूब, यहाँ 3 लिखा था इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा 3। दूसरा एक 3 हम यहाँ वाला लिख रहे हैं और एक 3 हमारा ये वाला, ठीक है। कौन सा है ये भी समझते रहिए। एक 3 हमारा ये है, यानी जो वैल्यू यहाँ गिवन होगी हम यहाँ पे उसे लिखेंगे और ये क्यूब वाला क्यूब है, ठीक है। इसके बाद माइनस करो इसको, कितना आया कितना आएगा 18। अब इसके बाद जो ये आया है ये आया है, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। टेबल याद नहीं करते तुम लोग, बिल्कुल टेबल नहीं आता तुम लोग, क्या करोगे? हाँ ये सब पहाड़े नहीं आते और आईएएस बनने जा रहा मतलब भाई कोई बात नहीं, टेबल याद आता है तो मल्टीप्लाई काम चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम भी चला लेते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका। अब यहाँ पे जो दोनों आए हैं इनको हमने ले लिया। अब लास्ट स्टेप हमारा बच रहा है कि ये जो हमारा आया हुआ है इसमें हम माइनस कर देते हैं ये, ठीक है, जो ये रहता है। कितना आया, यानी इसका आंसर कितना आएगा 123, ठीक है। एक बार और समझ लो इसको कैसे किया था। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ क्या था पावर 5, तो यहाँ हमने क्या लिखा 2 3, इसका मतलब हमें पहले स्क्वायर लगाना है देन क्यूब लगाना है। अब हमें यहाँ जो नंबर दिया हुआ था उसको हमने यहाँ लिखा और अपना साइन कन्वेंशन अप्लाई किया, देन -2। अब 9 - 2 = 7, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ जो नंबर ये लिखा हुआ है हमने इसको लिखा, पहले क्या था क्यूब करना है हमें, तो हमने यहाँ क्या किया है क्यूब कर दिया क्यूब में। इसके बाद माइनस, माइनस इसलिए कि यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ माइनस। इसके बाद ये 3 जो है वो ये वाला है, अगर यहाँ 2 होता तो हम यहाँ क्या लिखते 2 लिखते, अगर यहाँ 6 होता 5 होता तो जो नंबर यहाँ होता उसको हम यहाँ लिख देते। इसके बाद ये जो 3 है वो ये वाला है, यानी ये हमेशा ही 3 रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जो नंबर यहाँ लिखा होगा उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो नंबर यहाँ गिवन होगा इसका क्यूब किया, इसके बाद जो नंबर यहाँ होगा उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से भी इसको हम लर्न कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आएगा उसके बाद ये नंबर और ये नंबर इसका हमने मल्टीप्लाई किया, इसके बाद जो यहाँ लिखा होगा उसको हमने क्या किया यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आंसर हमारा कितना आ गया 123। एनालॉजी वाले चैप्टर में आपको थोड़ा सा बचा था उसको लिख लो फटाफट, उसमें भी रह गया था। जो से आपको शब्द सादृश्यता हमने बताई थी आपको हिंदी और अंग्रेजी की, हिंदी वाली हमने बता दी कि आपको कैसे लर्न करना है क्या करना है। इंग्लिश वाले हम कुछ लिखा दे रहे हैं, जैसे कोई भी स्टेट है उसकी कंट्री है, हिंदी में तो आप याद करके रखते हैं, आपको इंग्लिश में भी याद करके रखना है, क्योंकि वो इंग्लिश की एनालॉजी में आपसे इंग्लिश में ही पूछेगा सब कुछ। तो कुछ चीजें हम लिखा रहे हैं, कुछ चीजें आपको एज पर हेडिंग उसको सर्च करना है और अपनी कॉपी में ढंग से लिख देना है, ठीक है। क्योंकि अगर सारे लिखाने बैठेंगे तो एक लेक्चर में एक ही चीज लिख पाएंगे। पहला था कंट्री कैपिटल स्टेट कंट्री, ये आपको पता है, ये आप सर्च कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, इसमें कुछ लिखाने की जरूरत नहीं है। कंट्री की करेंसी क्या है ये भी आपको पता है, उसका जो हिंदी में रहता है वही इंग्लिश में रहता है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते। तीसरा है इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम क्या मेजर करते हैं, कुछ हम लिखा दे रहे हैं, कुछ आप सर्च करके लिख लीजिए।
लिखते जाइए, बस ये लर्न ही करना है आपको, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, सिर्फ लर्न करना है। इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका, इससे आप उसको मेजर करेंगे। फर्स्ट है आपका बैरोमीटर, बैरोमीटर से प्रेशर, बैरोमीटर से क्या नापते हैं? प्रेशर। अमीटर से करंट। इतना कठिन कठिन मैडम ने पढ़ा दिया, तुम लोग अभी यही नहीं याद होता। थर्मामीटर से अब याद हो गया। टेम्परेचर। सेस्मोग्राफ से सेस्मोग्राफ की बात कब होती है? अर्थक्वेक। स्केल, स्केल जब हमें यूज करते हैं या क्लास में, उससे क्या नापते हैं? लेंथ। हाइग्रोमीटर से दोनों सही है। आंसर तो आंसर होता है, चाहे हिंदी में बताओ चाहे इंग्लिश में बताओ। ऑटोमीटर, ऑटोमीटर से स्पीड, ठीक है। इसके बाद है क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी है उसका प्राइमरी यूनिट क्या होगा? लेंथ, मीटर, मास, किलोग्राम, पावर, वाट, फोर्स, न्यूटन, प्रेशर, टेम्परेचर, डिग्री, टाइम, वाट, जूल। आपको ये सारे हेडिंग्स, ये मैं हेडिंग करवा रही हूँ और आज बस बता दे रही हूँ। आपको घर जाना है, इसकी हेडिंग डालना है, इसमें खूब सारे आ जाएंगे, फिर उसको अपनी कॉपी में लिखना है, तो उसके बाद उसे लर्न कर लेना। एनालॉजी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। इधर का हो गया, जल्दी जल्दी नोट करते हैं। कोई पीछे सिंगल है तो उसे क्या कहेंगे? ग्रुप में है तो क्या कहेंगे? कैटल। जब कैटल अकेले चलती है कैटल, और जब ग्रुप में चलती है तो हर्ड, सेलर्स, क्रू, CREW, फ्लावर्स। ग्रुप में हो जाता है तो क्या कहते हैं? बुके, फूड्स,
स्टॉक, कहते हैं ना स्टॉक से भी चेक करके आता हूँ है कि नहीं है। म्यूजिशियन, बैंड, शिप, फ्लॉक, मिनिस्टर्स, काउंसिल, प्लेयर, टीम, शॉर्टकट जितना मुझे मिलता जाएगा, जितना मैं बढ़ाती जाऊंगी उसका शॉर्टकट थोड़ा थोड़ा आपको बताती जाऊंगी ऐसे, ठीक है। लेकिन उसका बेसिक भी पढ़ना है, इसलिए उसको पढ़ाऊंगी भी जरूरी है, नहीं कि पढ़ाऊंगी जैसे शॉर्टकट बताऊंगी, ऐसा नहीं करूंगी। पहले पढ़ाऊंगी फिर रिवीजन में चलूंगी। आज मैंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, आगे जब करूंगी तो 2 क्वेश्चन आपको भी दूंगी, आप भी करके देखिएगा कि आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छे वाले लिए जाएंगे, ऐसे सिंपल वाले नहीं लिए जाएंगे कि तुरंत देखते ही आंसर बता देते हैं, थोड़े से टफ लिए जाएंगे। एनिमल, उनके यंग वंस को क्या कहते हैं? काऊ, डॉग, hen, chick, अभी तो नवरात्रि चल रहा है इसलिए फुल फॉर्म उसका नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। कैट, इंसेक्ट, लार्वा, शिप, लैम्प, हॉर्स, कोल्ड, हॉर्स के बहुत सारे नाम हैं, किटी, अभी इतना लिखाएंगे, अभी और है लेकिन अभी इतना बन लीजिए, इसको लाना पड़ेगा। अभी आप इतना सर्च करिएगा, लिखिएगा और लर्न करिएगा, ठीक है। एडिंग इस तरह से डालेंगे तो आ जाएगा। हाँ